टाइमलेस मूवीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2014 में रिलीज हुई इट्स फॉलोज मूवीज की स्टोरी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मूवी की शुरुआत में हमने एक लड़की को देखा जिसका नाम एनी है। हम उसे एक घर से बाहर भागते हुए देखते हैं और ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ देखा है और वो बहुत डरी हुई है। उसके बाद वो फिर अपने घर की तरफ भागने लगी। इसी तरह उसको भागते देख उसके पिता ने उसको पूछा, क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है? लेकिन एनी ने उसके पिता को कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद हमने उसे घर के बाहर भागते हुए देखा और वो अपने कार के साथ कहीं और चली गई। उसके बाद हमने देखा कि एनी उसके कार के साथ समुद्र किनारे आई है। उसने अपने माता पिता को फोन करके ये बताया कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। सीन बदलने के बाद हमने देखा एनी मर चुकी है और शायद वो जिससे डर कर दूर भाग रही थी उसी बात से वो मर गई। अगले सीन में हमने दो लड़कियों को देखा जिनका नाम जे और केली था। वो दोनों बहनें थी। जे पूल में नहा रही थी और केली उससे नए लड़के के बारे में पूछ रही थी जो जे का बॉयफ्रेंड था। और फिर हमें ये भी पता चला कि वो उस रात मूवी देखने जा रहे थे। अगले सीन में हम जे को उसके दोस्त के साथ देखते हैं जिसका नाम पॉल था। वो जे का सबसे बेस्ट फ्रेंड था। उसके बाद हमने देखा कि जे डेट के लिए तैयार हो रही थी और अपने नए बॉयफ्रेंड युग को मिलने के लिए थिएटर में गई। वहाँ युग ने एक लड़की को देखा और जे से पूछा कि क्या तुम्हें वो लड़की दिखाई दे सकती है? लेकिन जे ने कहा कि नहीं, वहाँ कोई नहीं है। युग जे की ये बात सुनकर डर गया, इसलिए युग जे के साथ थिएटर से निकल जाता है। अगले सीन में हमने उन्हें एक होटल में देखा और वहाँ होटल के बाहर एक रहस्यमयी आदमी खड़ा था जो युग को देख रहा था और उसकी ओर बढ़ रहा था। अगले दिन केली ने जे से पूछा कि उसकी पहली डेट कैसी थी। जे ने जवाब दिया कि वो इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि युग अजीब बर्ताव कर रहा था। उसके बाद हमने देखा कि जे और युग फिर से डेट पर गए और वहाँ जे युग को किस कर रही है और वो फिर अपने कार के अंदर गए और इंटीमेट हो गए। उसके बाद हमने देखा कि युग ने जे को बेहोश कर दिया और जब जे को फिर से होश आया उसने पाया कि वो बहुत शांत और खौफनाक जगह पर आई है। और फिर युग ने उसके बारे में एक सीक्रेट बताया और जे से कहा कि बहुत ही अप्राकृतिक चीज उसका पीछा कर रही है। इसका मतलब है कि एक एनएडी उसका पीछा कर रही है जो युग को मारना चाहती है। और ये सब चीजें उसके साथ हो रही है क्योंकि उसने एक लड़की के साथ एसीएक्स किया था और उससे बचने के लिए उसने जे के साथ एसीएक्स किया है ताकि एनएडी उसे छोड़ अब जे का पीछा करेगी। युग ने उसे ये भी बताया कि यदि एनएडी तुम्हें मार देती है तो एनएडी फिर से मेरा पीछा करना शुरू कर देगी और तुम अपनी लाइफ बचाना चाहती हो तो तुम्हें और किसी के साथ एसीएक्स करना होगा ताकि एनएडी तुम्हें अकेला छोड़ दे और उस आदमी का पीछा करना शुरू कर दे। और फिर उसने कहा कि एनएडी यहाँ है और वो पूरी तरह नेकेड है। अब जे भी एनएडी को देख सकती है। इसका मतलब है कि युग का श्राप जे को ट्रांसफर हो गया है। तब युग ने उसे ये भी बताया कि ये एनएडी थोड़ी स्लो हो सकती है लेकिन मूर्ख नहीं हो सकती, इसलिए अपना ख्याल रखना। और फिर हमने देखा कि युग ने जे को अपने कार में लिया और उसके घर के सामने छोड़ दिया। इस घटना के बाद जे पूरा दिन उदास रहती थी और फिर एक दिन वो अपने वॉशरूम में थी और अचानक एक बॉल उसके खिड़की से टकराई तो उसने बाहर देखा लेकिन बॉल के सिवा वो किसी और को नहीं देख सकी। लेकिन हमने देखा कि एक लाल रंग के कपड़े पहने हुए लड़का छत पर उसके खिड़की के पास खड़ा था। कुछ दिन बाद हमने देखा कि जे अपने कॉलेज में थी और उसने देखा एक अजीब सी बूढ़ी औरत उसके पास आ रही थी और जे को याद आया कि वो एनएडी हो सकती है जैसे युग ने उसे बताया था। वो एक बूढ़ी औरत के रूप में आई थी। जे अपने क्लास से निकली और अपने दोस्त पॉल और केली के पास गई और उसने उन्हें बताया कि एक एनएडी उसका पीछा कर रही है जो उसे मारना चाहती है। और ये सब तब से हो रहा है जब से उसने युग के साथ एसीएक्स किया है। लेकिन उन्होंने जे के ऊपर विश्वास नहीं किया और उन्होंने कहा कि ये सब जे का भ्रम हो सकता है। लेकिन उसे शांत करने के लिए पॉल ने उससे कहा कि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर आज रात रुक सकता हूँ। फिर रात में जे सो नहीं पा रही थी क्योंकि वो उसके बारे में सोच रही थी।
इसलिए उसने नीचे आकर देखा। पॉल टीवी देख रहा था और वहाँ हमें पता चलता है कि पॉल जे का बहुत पुराना दोस्त था और जे ने पॉल के साथ उसका पहला किस किया था। फिर वो एक आवाज़ सुनकर डर गई और पॉल वहाँ जांच करने गया कि वहाँ क्या है और ये कहते हुए वापस आया कि वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ वहाँ एक कांच टूट गई है। उसके बाद जे किचन में गई और देखा कि एनिडी वहाँ थी। वो अपने कपड़ों में ही पेशाब कर रही थी और वो बहुत बदसूरत दिख रही थी। वो जे को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। जे एनिडी को देखकर डर गई और वहाँ से भाग गई। फिर उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर दिया। उसकी चीख सुनकर पॉल और यारा उसके कमरे में आए। फिर जे ने उनसे कहा कि घर में कोई है जो उसे मारना चाहता है। मैंने खुद अपने आंखों से उसे देखा है। लेकिन पॉल और यारा ने कहा यहाँ कोई नहीं है, तुम डरी हुई हो, यहाँ सचमुच कुछ नहीं है। तो जे ने एक बहुत लंबा आदमी देखा। वास्तव में वो एनिडी था जो कई रूपों में उसे मारने आ रहा था। लेकिन फिर जे घर से बाहर भाग गई और एक पार्क में चली गई। और इस बार जे को एहसास हुआ था कि युग ने जो उसे कहा था वो सब कुछ सच था और अगर वो खुद को एनिडी से बचना चाहती है तो उसे एनिडी से भागना होगा। कुछ समय बाद जे के दोस्त भी पार्क में आए और फिर हमने पार्क में उसके पड़ोसी ग्रेग को देखा और उसने उसके प्रॉब्लम के बारे में पूछा और फिर जे ने उनको सब कुछ बताया जो उसके साथ हो रहा था और ये उसके साथ क्यों हो रहा है ये जानने के लिए उसे युग नाम की लड़की को ढूंढना होगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। उसके बाद वो सभी ग्रेग के कार में बैठे और युग की तलाश शुरू कर दी। वो युग के घर गए लेकिन पूरा घर खाली था क्योंकि युग ने जे को उसके बारे में जो कुछ भी बताया था, जैसे कि उसकी पहचान, उसका पता, सब कुछ नकली था। युग सिर्फ चाहता था कि उसका शराब किसी और में ट्रांसफर हो जाए जो उसने जे के साथ किया। लेकिन उन्होंने पूरी घर की तलाशी ली। उन्हें एक फोटो मिली और उन्हें उस फोटो के साथ उसके स्कूल के बारे में पता चला। उन सभी ने उसके स्कूल में जाकर युग के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि युग का असली नाम जेफ था। अगले सीन में हमने देखा कि वो सभी जेफ के घर गए थे और फिर जे ने अपनी सभी प्रॉब्लम के बारे में जेफ को बताया। जेफ ने उन्हें बताया कि एनिडी तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ेगी जब तक तुम किसी और के साथ ऐसी एक्स नहीं करते और इसी कारण से मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया था और तुम्हारे साथ ऐसी एक्स किया ताकि मेरा शराब तुम्हारे पास चला जाए। और एनिडी इतनी शक्तिशाली है कि वो जब चाहे खुद को किसी में भी बदल सकती है। और जेफ ने ये भी कहा कि यदि तुम मर जाती हो तो एनिडी फिर से मेरे पास आएगी। इसका मतलब है कि अगर जे मर जाती है तो श्राप फिर से जेफ में वापस आ जाएगा और वो एनिडी फिर से उसका पीछा करना शुरू कर देगी। उसके बाद जे को उस एनिडी से बचाने के लिए जे के दोस्त उसे बहुत दूर समुद्र तट पर लेके गए जहाँ ग्रेग जे को शूट करना सिखा रहा था। लेकिन कुछ समय बाद एनिडी वहाँ पहुँच गई क्योंकि सिर्फ जे उस एनिडी को देख सकती थी और कोई भी उस एनिडी को नहीं देख सकता था। एनिडी जे के बाल पकड़ लेती है। ये देखकर जे के दोस्त जे को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर एनिडी ने उनके ऊपर भी हमला किया और फिर वो किसी तरह बोट हाउस में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। और जे ने एनिडी को गोली मारने की कोशिश की लेकिन वो एनिडी को मार नहीं सकी क्योंकि एनिडी को मारना असंभव था। जे इससे डर गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। अचानक दरवाजा खुला और ग्रेग वहां से आ गया लेकिन जे ने वहाँ एक बदसूरत एनिडी देखी और वो उससे डर गई और जे ग्रेग की कार लेके वहां से भाग गई। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की और एनिडी ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया लेकिन जे ने उनकी बात नहीं मानी और वो वहां से भाग गई और गाड़ी चलाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बेहोश हो गई। अगले सीन में हमने देखा कि जे अस्पताल में है और ग्रेग जे के साथ सेक्स करने के लिए सोच रहा था क्योंकि वो उसे बेहतर देखना चाहता था और वो उसके भ्रम से उसको दूर करना चाहता था और उसे समझाना चाहता था कि उसके पीछे कोई एनिडी नहीं है। और फिर ग्रेग ने जे के साथ सेक्स किया। उसके बाद जे ने एनिडी को नहीं देखा और सोचा कि एनिडी ने उसे अकेला छोड़ दिया है लेकिन हर समय वो एनिडी के बारे में सोच के डरती थी। अगले सीन में हमने देखा कि
जे का दोस्त ग्रेग से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें एनईडी दिखती है, तो ग्रेग ने जवाब दिया उसने अभी तक तो कोई एनईडी नहीं देखी। उसके बाद जे ने रात में सड़क पर ग्रेग को देखा, लेकिन उसने महसूस किया कि वो ग्रेग नहीं था, वो एक एनईडी थी जो ग्रेग को मारने जा रही थी। एनईडी ग्रेग का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खोल ना सकी, इसलिए उसने उसकी खिड़की तोड़कर घर के अंदर चली गई। ये देखकर जे बहुत डर गई और वो ग्रेग के घर जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। जे टूटी हुई खिड़की से घर के अंदर गई और देखा कि एनईडी ग्रेग के रूम के सामने उसके माँ का रूप लेके खड़ी थी और वो उसे बुला रही थी। जे चिल्ला रही थी, ग्रेग दरवाजा नहीं खोलना, अगर तुम दरवाजा खोल दोगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन ग्रेग कुछ समझ नहीं सका, उसने दरवाजा खोल दिया तो एनईडी ने उसे मार डाला और अब एनईडी ने जे का फिर से पीछा करना शुरू कर दिया है। अगले सीन में हम जे को एक समुद्र तट पर देखते हैं, जहाँ दूर एक बोट थी और वो अपने श्राप से छुटकारा पाने और उसे ट्रांसफर करने के लिए उनके साथ ACX करने का सोच रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। उसके बाद हमने देखा जे पॉल के साथ एक कमरे में है, क्योंकि पॉल जे को पसंद करता था, वो उसकी मदद करना चाहता था और उसने कहा कि एनईडी को मार सकते हैं। और उसके बाद वो अपने स्कूल के स्विमिंग पूल के यहाँ गए, जहाँ उन्होंने पूल के चारों ओर बिजली की तार बिछा दी ताकि एनईडी फिर से जे का पीछा करती है तो वो उसे बिजली के झटके से मार सकते। उसके बाद जे पूल में आ जाती है और कुछ समय एनईडी का आने का इंतजार करती है। कुछ समय बाद एनईडी वहां आई, लेकिन वो पानी के अंदर नहीं आ रही थी, लेकिन वो बिजली के सामान को की तरह फेंक रहा था। और ये देखकर जे के दोस्तों ने उसकी मदद करने के लिए एक कपड़े को एनईडी पर फेंकने की कोशिश की, जहां जे उन्हें इशारा कर रही थी। और उसके बाद वो सभी एनईडी को देख सकते थे और पॉल ने एनईडी के सिर पर गोली मारकर उसे मार डाला। परिणाम स्वरूप एनईडी पानी में गिर जाती है और वो जे का पैर पकड़ लेती है। पॉल उसे फिर सिर पे गोली मारता है और वो जे को छोड़ देती है और वो सभी जे को पुल से बाहर निकालते हैं। कुछ समय बाद जब जे ने पुल को देखा तो एनईडी वहां नहीं थी और पुल का पानी खून से लाल हुआ था। उनका प्लान फेल हुआ था, इसलिए पॉल ने जे से कहा कि मैं तुम्हारे साथ ACX करूंगा और फिर एनईडी उसका पीछा करना शुरू कर देगी। और पॉल ये सब करना चाहता है क्योंकि वो जे से प्यार करता था और उसे मौत से बचाना चाहता था। फिर उन्होंने ACX किया और परिणाम स्वरूप श्राप जे से पॉल में ट्रांसफर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं पॉल भी डर गया था, लेकिन उसने कोई एनईडी नहीं देखी। उसके बाद हमने देखा कि जे पॉल से पूछ रही है, क्या तुम किसी एनईडी को देख सकते हो? पॉल ने कहा कि मैंने अभी तक कोई एनईडी को नहीं देखा, लेकिन अभी हमने देखा कि एनईडी ठीक उनके पीछे चल रही थी और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी का मोरल यह है कि हम मौत को धीमा कर सकते हैं, लेकिन हम इसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये किसी भी कीमत पर हमारे दरवाजे पे आएगी और हमें उसे स्वीकार करना होगा, भले हम ऐसा नहीं चाहते हो। इसी तरह की और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए स्क्रीन पे आए हुए वीडियो पर क्लिक करें और मुझे बताना ना भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट में जरूर बताना।